ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक के ये सम के बारे में। देखिए सम में क्या दिया है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है फॉर MSBTE और मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए भी। तो यहाँ पे एरो दिखा है और यहाँ एरो करके यहाँ पे बोला एक्स डायरेक्शन। ओके, तो देखिए ये फिगर किस तरह है, हम लोग इसको किस तरह ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी द इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे दिखता है सॉलिड वर्क्स में। चलिए देखते हैं इसके फ्रंट व्यू में क्या दिया है। ओके, तो ये आपका जो ये डायरेक्शन का व्यू है इसको कॉल्ड है फ्रंट व्यू। ओके, देखिए मार्कर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये जो डायरेक्शन है दिस इज योर फ्रंट व्यू का डायरेक्शन है। दिस इज योर ऑब्जर्वर, यहाँ पे खड़ा है ऑब्जर्वर, यहाँ से देख रहा है। सो दिस इज द फ्रंट व्यू। ओके, तो ये आपका पूरा फ्रंट व्यू आएगा, ये आएगा आपका साइड व्यू, और यहाँ से आएगा ये आएगा आपका साइड व्यू ये डायरेक्शन का, यहाँ से आएगा आपका टॉप व्यू। ओके, नाउ तो देखिए कैसे इसे हमें ड्रॉ करना है ऑर्थोग्राफिक व्यू में। तो फ्रंट व्यू की बात करूँ मैं, तो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिख रहा है उसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने उसे अलग अलग कलर दिया हुआ है। ये कलर दिखेगा आपको फ्रंट व्यू में, जो जो ब्राउन कलर है वो आपको दिख रहा है फ्रंट व्यू में। ओके, येलो कलर नहीं दिखेगा आपको। अगर इसको मैं सीधा रख देता हूँ, देखिए ये आपका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है आपको, ये ब्राउन, ये ब्राउन, ये ब्राउन और ये ब्राउन। ओके, तो देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, ये नीचे का बेस दिख रहा है, ये ये बेस, ये सामने का फ्रंट दिख रहा है, और ये रिब है, इसको रिब, क्या बोलते हैं रिब, ये रिब का आपको ये फेस दिख रहा है। ओके, नाउ अब मैं बात करूँ टॉप व्यू के बारे में। तो टॉप व्यू से अगर आप ऊपर से देख रहे हो, ये येलो फेस ये दिखेगा आपको, बेस का ये दिखेगा आपको, और रिब का ये व्यू दिखेगा। और ऊपर से ये क्या दिख रहा है, सर्कुलर दिख रहा है, राइट है, बट सर्कुलर टॉप से दिखेगा नहीं, सामने से ही उसे सर्कुलर शेप आएगा, टॉप से वो फ्लैट शेप आएगा, देखिए रेक्टेंगल शेप। तो ये टॉप व्यू है, तो टॉप में ये इस तरह से ये यहाँ पे मुझे दिखेगा। ओके, नाउ उसके बाद साइड व्यू की बात करें, तो साइड व्यू में ये जो शेप है ग्रीन वाला ये दिखेगा, रिप का ये शेप दिखेगा, बट थोड़ा ही दिखेगा, बाद में ये जो ग्रीन है वो दिखेगा, और ये जो है ये भी आपको क्या दिखेगा, रेक्टेंगल फेस में दिखेगा। तो देखिए किस तरह से ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये रिप इस तरह से आपको दिखेगा। नाउ ये हो गया अभी तो सॉलिड के बारे में। अब बात करेंगे हिडन के बारे में। देखिए ये इतने सारे हिडन लाइंस है। ओके, अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको कोई भी यहाँ पे हिडन लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके, ये क्या है, देखिए कैसे दिखेगा, ये जो भी हिडन लाइन है वो एक दूसरे के एज के थ्रू छुप गई है, राइट है। अगर मैं बात करूँ टॉप व्यू के बारे में, तो क्या दिखता है हिडन लाइन, देखिए ओके ऐसा दिखेगा आपको टॉप व्यू के बारे में। तो ये टॉप व्यू में ये जो होल गया यहाँ से, इंसर्ट गया यहाँ से होल, तो ये जो होल गया है वही आपको क्या दिखेगा, वो आपको दिखेगा हेडर लाइन के थ्रू। देन यहाँ से स्लॉट पास हुआ है, दिस कॉल्ड स्लॉट। ये देखिए ये क्या है, इसको स्लॉट बोलते हैं हम लोग, जो कट किया है पूरा ये स्लॉट, वो स्लॉट आपको हेडर लाइन की तरह दिखेगा। देखिए ये दिखेगा, ये हेडर लाइन का स्लॉट, और ये हेडर लाइन का स्लॉट आपको दिखेगा। ना बात करें हम लोग अगर साइड व्यू के बारे में, साइड व्यू आपको इस तरह दिखेगा। साइड व्यू में जो होल पास हुआ है उसका हेडर लाइन आएगा ऊपर नीचे। ओके, बस यही दो आपको हेडर लाइन यहाँ पे दिखेंगे। तो देखेंगे हम लोग इसको मैनुअली किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना के रखा है, देखिए किस तरह से डायमेंशन दिया है यहाँ पे। ये आपका स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्ट यहाँ से होगा, ये से ये यहाँ बनाओगे, देन इसका टॉप व्यू यहाँ बनाओगे, देन यहाँ पे आप बनाओगे इसका साइड व्यू। ये हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट एंगल मेथड से। तो ये साइड व्यू कौन सा है, ये आपका है राइट हैंड साइड व्यू। तो राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे है, तो कहाँ पे आएगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे मैनुअली किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यस, नाउ हम लोग अब बात करेंगे इसका हाउ टू ड्रॉ इट्स मैनुअली, मैनुअल वे। तो देखिए, तो अगर आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो आपको क्या क्या दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू से देखने के बाद आपको मैं ग्रीन पेन यूज़ करता हूँ। आपको ये दिख रहा है, ये लाइन, ये बेस दिख रहा है आपको सबसे पहले। फ्रंट व्यू में आपको ये बेस दिखेगा। ओके, देन आपको फ्रंट व्यू में आपको ये जो एज है ये भी दिख रहा है आपको, दिस एज,
ये देखो ये सर्कल पूरा दिख रहा है आपको इस तरह से, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, ये भी आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है। देन आपको फ्रंट व्यू में ये भी दिख रहा है, ये साइड का। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनाएंगे। तो जितने भी इन्हें ग्रीन हाईलाइट किए वो आपको क्या दिख रहे हैं, फ्रंट व्यू में दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कौन सा मेथड ये, फर्स्ट एंगल मेथड। कौन सा ये, फर्स्ट एंगल मेथड। तो फर्स्ट एंगल मेथड में क्या होता है, हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, फ्रंट व्यू कहाँ पे आता है, फ्रंट व्यू ऊपर आता है, नीचे टॉप व्यू आता है। आइदर साइड, जहाँ पे राइट साइड रहेगा, जहाँ पे राइट साइड रहेगा वहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का व्यू आएगा। जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वहाँ पे राइट हैंड साइड का व्यू आएगा। तो ये अगर फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, ये क्या हो गया, साइड व्यू हो गया। ये कौन सा साइड व्यू दिख रहा है आपको, दिस इज द राइट साइड व्यू। तो कहाँ बनेगा साइड व्यू आपका, लेफ्ट में बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ बनेगा। बच्चे बहुत बार गलती करते, पहले फ्रंट यहाँ पे बना लेते, टॉप यहाँ बना लेते, बाद में जगह नहीं मिलता यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। तो पहले फाइंड आउट करो साइड व्यू का लोकेशन। सब में बोला है ड्रॉ करने के लिए साइड व्यू, तो साइड व्यू का लोकेशन भी फाइंड करो सबसे पहला। ये मिल गया आपको, लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ बन रहा है, तो फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा एंड टॉप व्यू यहाँ बनेगा। ओके, तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल क्या है, फ्रंट व्यू बनाइए। जब आप फ्रंट व्यू बनाओगे तो आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक बॉक्स। तो बॉक्स का विड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, वो फाइंड करो। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा एज है यहाँ से यहाँ कितना है, 160। और कुछ लिखला है क्या आगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखला है। तो ये पहला क्या आएगा, ये 160 का लेंथ आएगा। हाइट कितना आएगा, ये हाइट कितना दिया है यहाँ से यहाँ, दिस इज 12 mm। ये हाइट कितना यहाँ पे दिया है, 12 mm। फिर उसके आगे ये तो नीचे चला गया टॉप व्यू में, काम का नहीं मेरे वो। देन ये हाइट कितना दिया है यहाँ से यहाँ, 54। तो यहाँ पे लिखोगे 12 प्लस 54। फिर इसका रेडियस कितना दिया यहाँ से यहाँ, द रेडियस इज 30। तो ये ऐड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 96। तो फ्रंट व्यू का जो बॉक्स बनेगा आपका वो होगा हाइट में 96, विड्थ में होगा आपका 160। तो देखिए किस तरह हम लोग ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नाउ। तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, वाई वाई और एक्स एक्स। देन यहाँ से 10 mm, यहाँ से 10 mm। ये अगर जीरो, ये नाम बोला इसको जीरो मैंने, तो जीरो के ऊपर 10 mm, जीरो के नीचे 10 mm, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में 10 mm, और जीरो के राइट साइड में 10 mm की एक लाइन पैरेलल आपको ड्रॉ करनी है। देन आपको फिगर स्टार्ट करना है यहाँ से। तो फिगर कहाँ बैठा रहे हम लोग, फिगर को इस एक्सिस में इस तरह हम लोग बैठाएंगे, इस तरह। देखिए ये जो लाइन यहाँ से गई है, यहाँ से इस तरह हम लोग फिगर को हम लोग यहाँ पे बैठाने वाले। ओके, तो देखिए, तो फिगर सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी योर बॉक्स बनाएंगे हम लोग। ओके, क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। हाइट कितना है बॉक्स का, हाइट इज 96। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और 96 mm हम लोग मेजर करेंगे, 96 mm। ओके, तो ये मैंने 96 mm यहाँ पे मेजर कर लिया, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, देन यहाँ से मेजर करूँगा मैं 160 mm। कितना, 160 mm। तो यहाँ से लेके इसे यहाँ पे 160 mm यहाँ पे मैं मेजर करूँगा। तो ये आएगा 160 mm मेरा यहाँ पे। तो इसको लाइट लाइन से मैं ड्रॉ कर दूंगा। देन यहाँ से इसको लूँगा पैरेलल, इसको लूँगा पैरेलल, इसको लूँगा पैरेलल, और वहाँ से मैं, देखिए रेफरेंस लेना है, ये प्रॉपर लीजिए रेफरेंस। देन यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ऊपर नीचे दोनों साइड अब ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ये भी बाद में काम में आने वाला है आपके। तो ये हो गया। देन यहाँ से अगेन लीजिए इसको रेफरेंस, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी है, इसको लेके रोल ऑन कीजिए, जो पॉइंट आया वहाँ से लाइन यहाँ से वहाँ पास कर दी। ये बॉक्स बन गया, मतलब ये पूरे बॉक्स में आपका फ्रंट व्यू यहाँ पे बनने वाला है। ओके, नाउ तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, ये 12 mm की हाइट दिख रही है। तो यहाँ से 12 mm में मेजर करूँगा। यहाँ से मैं 12 mm मेजर किया मैंने, यहाँ से यहाँ। ओके, देन यहाँ से मैं एक लाइन पास कर दूंगा, यहाँ से मैं एक लाइन पास कर दूंगा। देखिए इस तरह से लाइन पास कर दी। लाइन पास करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये लाइन हो गया। इसके बाद ऊपर कितना दिया यहाँ से, यहाँ 54 mm में यहाँ से मेजर करूँगा थ्रू आउट दिस सर्कल का एक्सिस। क्या करने के लिए,
टू ड्रॉ दिस सर्कल का एक्सिस ड्रॉ करने के लिए मैं वहाँ से 54 mm यहाँ पे मैं मेजर करूँगा। ओके, तो देखिए किस तरह से, तो यहाँ से लेके 54, तो यहाँ पे रखा, यहाँ से ये 54, देखिए 54 का पॉइंट यहाँ पे रखा, यहाँ पे एंड का पॉइंट रखा, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ से पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ करूँगा। वो लाइन होगी मेरी एक्सिस की लाइन। कौन सी लाइन होगी वो? एक्सिस वाली लाइन। ओके, यहाँ से लेके मैं एक्सिस वाली लाइन में ड्रॉ कर, ये सब जो काम करूँगा मैं यूजिंग एच का पेंसिल। ओके, 2H का पेंसिल, बाद में एच का पेंसिल से उसे फेयर करूँगा। ओके, एक्सिस बन गया। नाउ एक्सिस बनने के बाद क्या दिख रहा है आपको? ये भी दिख रहा है, वो भी हाइट कितना है 12 mm का। अगेन यहाँ से लूँगा, ये साइड से 12 mm मेजर करूँगा। ओके, यहाँ से मैं 12 mm यहाँ पे मेजर किया, देन इसको लिया रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन, और वहाँ से मैंने एक लाइन पास कर दी। ओके, पास कर दी लाइन। फिर ये बन गया यहाँ पे इतना। इसके बाद ये जो सर्कल ये बनाऊंगा मैं, तो देखिए, तो ये यहाँ से 54 से कितना है यहाँ पे 30, रेडियस कितना दिया 30, तो यहाँ से ही इसकी दूरी कितनी होगी 30 mm की। कितनी होगी वो? 30 mm की। तो यहाँ से लूँगा मैं, देखिए अल्टीमेटली मेरा जो बचा होगा वो भी 30 mm का होगा। कितना बचा होगा? 30 mm का ऊपर हाइट बचा होगा। तो यहाँ से मैं लूँगा 30 mm का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा, पॉइंट मार्क करूँगा 30 mm का, ये पॉइंट मिल गया 30 mm का। ना यहाँ पे लूँगा राउंडर। ओके, देखिए यहाँ से लूँगा राउंडर, और वहाँ से मैं लाइन यहाँ से पास करूँगा, एक कर्व यहाँ से। आई विल ड्रॉ वन कर्व। देखिए किस तरह से मैं ये कर्व पास करूँगा। यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे रख के, देखिए ये तो स्केच पेन है, थोड़ा ज़्यादा होता है। एच का पेंसिल यूज़ करोगे तो नॉर्मल होता है। ओके, इस तरह का आपको आर्क बनाना है। ये आर्क बनने के बाद अगेन आर्क कितने का है? वहाँ से डायमीटर कितना है? यहाँ पे 30 है, तो रेडियस कितना होगा वहाँ से 15 mm। तो यहाँ से मैं ये पॉइंट से 15 mm मार्क करूँगा, ये 10 और ये 15 mm। ओके, पॉइंट आया यहाँ पे, तो यहाँ से ये पॉइंट रख के यहाँ पे वो फुल सर्कल है यहाँ पे, तो ये फुल सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। देखिए किस तरह से, इस तरह से एक फुल सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ओके, फुल सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। नाउ फुल सर्कल ड्रॉ हो गया। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा? नीचे ड्रॉप करूँगा। देखिए ये जो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है अप टू 12 mm वाली लाइन जो मैंने बनाई वहाँ तक। तो अगेन लूँगा रेफरेंस। देखिए रोलर स्केल यूज़ कर रहे हो करके बार बार रेफरेंस लेना पड़ रहा है। अगर ड्राफ्टर यूज़ करोगे तो आपको रेफरेंस लेना नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप कीजिए। ये पॉइंट यहाँ मिल गया। ओके, पॉइंट यहाँ मिल गया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट डार्क हो जाएंगे ना। उसके बाद ये जो है, ये जो पॉइंट यहाँ मिला आपको, ये बनाना है आपको। तो जब यहाँ से देख रहे हो तो ये जो एज है वो यहाँ दिखेगा। कहाँ दिखेगा? जैसे दिखा है आपको मैंने सॉलिडवर्क्स में, एज कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। तो ये जो फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये एज यहाँ पे दिखेगा। ये इससे एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये एज यहाँ पकड़ो और वहाँ से इसको एक टैंजेंट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। यहाँ से एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, ड्रॉ कर दिया आपने टैंजेंट लाइन। तो देखिए अब हम इसे किस तरह इसे फेयर करेंगे। नाउ आपने देखा था यहाँ पे कोई भी हिडन लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही, ये पूरी की पूरी सॉलिड लाइन दिख रहा है। तो यहाँ से ये बनाया, देन ये यहाँ से ये ड्रॉ किया, देन यहाँ से ये ड्रॉ, देन यहाँ से लेके ये ड्रॉ किया, देन ये इससे ये ड्रॉ कर दिया, देन इसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दिया, एंड देन ये एज, ये इसको टैंजेंट भी मैंने यहाँ से इसे बना दी।
ओके, तो इस तरह से आपका ये टैंजेंट भी बन के रेडी हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे मार्क कीजिए सेंटर लाइन, ये सेंटर है करके यहाँ से सेंटर लाइन पास होगी। तो आई विल यूज़ लेट्स एग्जांपल, मैं रेड स्केच पेन यूज़ करता हूँ टू ड्रॉ सेंटर लाइन। तो देखिए ओके, सेंटर लाइन पहले बीच के पॉइंट को बना डार्क बना दीजिए, देन वहाँ से बड़ी लाइन, फिर डॉट, फिर बड़ी लाइन, फिर यहाँ पे भी बड़ी लाइन, फिर डॉट, फिर बड़ी लाइन। उसी तरह यहाँ पे भी डॉट मिला है बीच में, पैरल रखिए इसे। ओके, इसे रखिए पैरल एकदम एग्जैक्ट, इसे रखिए पैरल, देन यहाँ से बड़ी लाइन, फिर डॉट, फिर बड़ी लाइन, फिर डॉट, फिर यहाँ पे भी बड़ी लाइन, फिर डॉट, फिर बड़ी लाइन। ओके, इस तरह ये आपका एक्सिस बन के रेडी हो चुका है। ओके, तो इस तरह आपका ये फ्रंट व्यू यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसका टॉप व्यू। क्या ड्रॉ करेंगे इसका, हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं टॉप व्यू में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो टॉप व्यू में भी सबसे पहले क्या बनाना है आपको, इसका बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स कैसे बनेगा, देखिए ये तो नीचे ही आएगा, तो जो इसका लेंथ होगा वो कितना होगा, सेम 160 होगा। आपको जस्ट फाइंड करना है इसका हाइट, क्या फाइंड करना है, इसका डेप्थ फाइंड करना है। ओके, डेप्थ बोलेंगे उसे। तो देखिए फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा, टॉप व्यू में ये जो है ये जो व्यू है पूरा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जो मैं देखिए डॉट कर रहा हूँ ब्लैक से, वो दिखेगा। देन ये दिखेगा आपको, ओके, ये फेस, ये भी दिखेगा, और ये भी है जो ये जो दिख रहा है ये वेब, वो भी आपको दिखेगा। और ये जो है यहाँ पे वो देखिए वो दिखेगा। अगर आप फिगर को ध्यान से देखिए, ये क्या सिमेट्री है अराउंड ये एक्सिस के, यहाँ पे आधा फेस है आगे, आधा ये फेस यहाँ पे भी है। तो सिमिलर ऐसा फेस कहाँ पे, इधर भी है, देखिए छोटा दिख रहा है, तो वो भी आपको ड्रॉ करना है, वो भी आपको दिखेगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट सिमेट्री फिगर है, तो आधा फिगर इधर है, आधा फिगर इधर, मतलब मिरर फिगर है, मिरर इमेज है। आधा यहाँ पे भी वो सेम है, आधा वहाँ पे भी सेम है। तो देखेंगे इसे हम लोग किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपको हाइट फाइंड करनी है। तो ये हाइट मतलब डेप्थ फाइंड करना है। तो डेप्थ कितना दिया है यहाँ पे 100, देखिए इसके अब आगे बाहर कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे 100 mm कितना, तो ये पॉइंट पकड़ेंगे और ये पॉइंट से हम लोग मेजर करेंगे 100 mm। तो देखिए किस तरह आएगा यहाँ पे 100 mm। तो ये हो गया 100 का पॉइंट, देखिए तो ये आ गया आपका 100 का पॉइंट, 100 mm का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने मार्क कर लिया। आप यहाँ से ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइन। तो देखिए इसको पकड़ा रेफरेंस, ओके, फिर वहाँ से आपको रोल ऑन करके नीचे लेके आना है। ओके, रोल बराबर नहीं हो रहा तो मैं उल्टा रोल करूँगा। ओके, तो उल्टा रोल करना भी आपको आना चाहिए। ओके, जस्ट थोड़ा लिफ्ट करके प्रॉपर वे से इसे नीचे लेके आइए। देन जहाँ पे ये आया वहाँ से एक लाइन पास कर दीजिए, पास कर दिया अपने लाइन। ये जो यहाँ पे इसे भी थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, तो क्या हो गया, दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए ये आपका बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। देन जो ऊपर की प्रोजेक्शन है उसे यहाँ पे नीचे ले लीजिए। ओके, जो ऊपर के जितने प्रोजेक्शन है वो ले लीजिए। सेंटर लाइन एज इट इज सेंटर लाइन की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये सेंटर लाइन का पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे नीचे। देन ये जो थ्रू होल गया है, जो थ्रू मतलब आर पार होल गया है वो वाला पॉइंट। देन ये एज यहाँ पे, देन ये एज कहाँ मिल रहा है आपको, देखिए ये यहाँ पे मिल रहा है। तो ये यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लीजिए, वो भी आपको लगेगा ड्रॉ करने के लिए। तो ये देखिए जस्ट यहाँ से ड्रॉ कीजिए। देन ये हो गया। देन एंड का पॉइंट तो पता ही आपको। तो इस तरह से आपको ये टॉप व्यू के बहुत सारे डायमेंशन हो गए, मिले आपको। तो टॉप में क्या दिख रहा है, सबसे पहला आपको ये दिख रहा है सिमेट्री है। तो फाइंड कीजिए सिमेट्रिक एक्सिस का। तो यहाँ से 50 mm मार्क कीजिए। ओके, 50 mm मार्क कीजिए। तो ये मिलेगा आपको यहाँ से 50 mm। 50 mm मिल गया। अगेन लीजिए रेफरेंस पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ कीजिए। अगर नहीं जमता है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने तो यहाँ से भी लीजिए 50 mm। ओके, फिर ये दो जो पॉइंट मिले आपको वो दोनों को वहाँ से सेंटर लाइन यहाँ से आप पास कर दीजिए। क्या पास कीजिए, सेंटर लाइन यहाँ से पास कीजिए। ओके, ये आपकी सेंटर लाइन है। बाद में हम लोग उसको रेड स्केच पेन से करेंगे। ओके, फिलहाल मैंने इसे सेंटर लाइन यहाँ पे
पास कर दीजिए, पास कर दिए। नाउ देखेंगे अब हम इसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये सिमेट्री है, यहाँ से कितना mm है, ये 12 mm यहाँ से, तो यहाँ से मैं लूँगा 12 mm, यहाँ से देखिए 10, फिर यहाँ पे 12 mm यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। देन उसी तरह नीचे भी मैं 12 mm यहाँ पे मार्क करूँगा, तो ये हो गया 12 mm यहाँ पे मार्क कर दिया ना। उसी तरह यहाँ पे भी रखूँगा। अगर आपको आता है फटाफट, यू कैन यूज़ अ रोलर स्केल, इसको मेजर कीजिए। ओके, बार बार जरूरत नहीं है, एक ही सेटअप में आप यहाँ पे 12 mm मार्क किया था, वहाँ से लाइन पास कर दीजिए। उसी तरह नीचे आइए। ओके, नीचे आके यहाँ से भी आपको 12 mm की, देखिए इस तरह से आपको ये 12 mm जो मार्क किया था वहाँ से आपने लाइन पास कर दी। सिमेट्री है फिगर करके हमने ऐसा किया, राइट है। दिख रहा है आपको ये फिगर यहाँ पे, ये फिगर यहाँ पे, जो सिमेट्री पोर्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये फिगर आपको दिख गया यहाँ पे ड्रॉ होते हुए। अभी ये जो है ये कितना, ये 30 का रेडियस है, पूरा कितना होगा 60 का, जो कि इसका प्रोजेक्शन आपने ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ से देखिए प्रोजेक्शन ले लिया है, तो कितना दिख रहा है, कहाँ पे कट होगा, यहाँ पे वो कट हो जाएगा, वो यहाँ पे आएगा डार्क लाइन की तरह। देन यहाँ पे क्या है, रिब है, बीच में जा रहा है। रिब कहाँ कितना है, 12 mm का रिब है, तो 6 mm ऊपर 6 mm नीचे, कहाँ होगा 6 mm ऊपर 6 mm नीचे। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगा 6 mm ऊपर 6 mm नीचे। ओके, मार्क किया। ये रोलर स्केल को रखूँगा सेंटर लाइन पे, उधर से ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ कर दी, फिर नीचे भी ड्रॉ कर दूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन। वो कहाँ तक जाएगा, ये जो हमने बनाया था एज पॉइंट, यहाँ तक ही वो बस पास होगा। ओके, बन गया इतना आपका, तो क्लियर यहाँ तक आपको। अब मैं यहाँ पे इसे बनाऊंगा फेयर फिगर की तरह, देखिए किस तरह से। तो ये पूरा का पूरा बेस दिख रहा है आपको, यहाँ से ये पूरा दिख रहा है लाइन, तो ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बेस आ जाएगा। देन ये जो फिगर है, ये लाइन पूरा जो ये लाइन, देन आपकी ये वाली लाइन यहाँ बनेगी। ओके, बन गई। देन उसके बाद ये जो लाइन है ये भी इस तरह से बन जाएगी ना। फिर ये जो लाइन है 12 mm की, वो भी यहाँ पे बन जाएगी। देन यहाँ से ये नेक्स्ट जो 12 mm की लाइन है वो भी हम बना देंगे। देखिए मिरर इमेज बन रहा है यहाँ पे, क्लियरली दिख रहा है आपको। ये बन गया। ये बनने के बाद जो नीचे ये पोर्शन है आपका, ये वाला देखिए, ये रिब के यहाँ तक छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये बन जाएगा आपका। ओके, ये बन गया ना। उसके बाद जो रिब जो पास हो रहा है, देखिए रिब को यहाँ से आने के बाद इस तरह एक छोटा सा दिखाते कि ये रिब है करके, तो ये इस तरह से यहाँ से ये इस तरह से, और ये लाइन इस तरह से पास होगी। तो ये रिब का सिंबल भी दिख गया आपको यहाँ पे, और रिब की तरह दिख रहा है ना। अभी ये हो गया। अभी यहाँ से हिडन लाइन जा रही है, देखिए आपने इसका प्रोजेक्शन लिया है राउंड का, ये जो होल गया है यहाँ पे थ्रू कट हुआ है यहाँ पे, उसका प्रोजेक्शन आपको दिखेगा यहाँ पे। वो कहाँ तक दिख रहा है, ये जो पोर्शन है इतना उतना ही दिख रहा है, तो ये जो पोर्शन है इतना यहाँ पे लिया है, वहाँ तक ही दिखेगा। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे हिडन लाइन, तो जितना पोर्शन है ये जो देखिए 60 का जो है ये रेडियस, उतना पोर्शन में ही आपको दिख रहा है, तो हिडन लाइन यहाँ तक ही आएगा। तो दिस विल बी द हिडन लाइन। ओके, दिस विल बी द हिडन लाइन। ओके, समझ गए आपको, ये हो गया आपका हिडन लाइन। नाउ अभी सेंटर लाइन भी पास हो रही है, तो सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर दो यहाँ से। दिस इज सेंटर लाइन। तो देखिए सेंटर ही कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर आपका यहाँ से पास हो रहा है, ये बीच के इसको डॉट कर देने का। ओके ना, हो गया। और यहाँ से भी जो है रिब भी क्या है, सिमेट्री है, तो यहाँ से भी आपका एक सेंटर लाइन पास होगा। ओके,
देन यहाँ से डॉट बड़ी लाइन, डॉट बड़ी लाइन, डॉट बड़ी लाइन। तो ये हो गया फिगर कंप्लीट आपका। ये डार्क कर देता हूँ मैं, लाइट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आपको डार्क किससे करना है, आपको 2H का पेंसिल यूज़ करके करना है। ओके, HB का पेंसिल यूज़ नहीं करना है। ओके, मैं की यूज़ कर रहा हूँ स्केच पेन, क्योंकि अदरवाइज कैमरे में दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से आपका ये फिगर बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। ओके, हिडन लाइन भी बन गया। नाउ अभी क्या बनाना है आपको, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्या बनाना है आपको, ये जो है आपका राइट हैंड साइड व्यू बनाना है लेफ्ट में। तो क्या क्या दिख रहा है देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये दिख रहा है, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन दिख रहा है। देन ये दिख रहा है, यहाँ तक का हाफ रेक्टेंगल दिखेगा, और रिब दिखेगा आधा सा छोटा। ओके, तो देखते हैं हमें इससे किस तरह बनाना है। ये बनाना बहुत ही आसान है। ऑलरेडी आपके पास लेफ्ट फ्रंट व्यू बन गया, टॉप व्यू बन गया। तो ये जो साइड व्यू है ये हार्डली आपको 10 मिनट का काम है। ओके, हार्डली 10 मिनट का काम है। ओके, नाउ देखिए क्या करना है। सबसे पहले सब प्रोजेक्शन जो है इसके ले लेना है यहाँ पे। तो देखिए क्या करना है आपको, सब प्रोजेक्शन यहाँ पे ले लें। तो सबसे पहले मैं लूँगा ये जो प्रोजेक्शन है फ्रंट के, वो इजी होते तो उसे फटाफट ले लीजिए। ये पहला प्रोजेक्शन, ओके, ये पहला प्रोजेक्शन, ये दूसरा प्रोजेक्शन। ओके, हिल गया थोड़ा ये। देन रखिए रेफरेंस यहाँ पे अगेन। देन ये सेंटर लाइन वाला प्रोजेक्शन, ओके। देन ये ऊपर का जो प्रोजेक्शन है वो भी हमने यहाँ पे ले लिया। ना ये होने के बाद क्या करना है आपको, एक 45 डिग्री की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, 45 से कीजिए या फिर राउंडर का यूज़ करके कीजिए, दोनों चलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से एक 45 डिग्री की लाइन में यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए किस तरह से, यहाँ पे 45 लिया, 0, 10, 20 और ये 45 यहाँ पे आ रहा है। 45 ले लिया मैंने यहाँ पे ना। 45 लेने के बाद मैं यहाँ से सॉरी यहाँ से 45 कहाँ से लिया है, ओके, लाइन आई है तो ये समवेयर यहाँ पे 45 आ रहा है। तो ये यहाँ से 45 की लाइन पास हो गई यहाँ पे। ओके, यहाँ से क्या हो गई, 45 की आपकी लाइन यहाँ से पास हो गई। नाउ लाइन पास होने के बाद आपको यहाँ पे इसके सब प्रोजेक्शन लेने हैं। ओके, नाउ तो कैसे करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सब जो प्रोजेक्शन होंगे ये सब प्रोजेक्शन को आपको अप टू जो अपनी लाइन बनाए 45 डिग्री की वहाँ तक उसको लेके आना है। देखिए ये आ गया यहाँ पे। देन यहाँ से ये प्रोजेक्शन यहाँ पे, देन सेंटर लाइन वाली प्रोजेक्शन, ओके, सेंटर लाइन की प्रोजेक्शन, देन अगेन रिब वाली प्रोजेक्शन यहाँ पे, देन टर्न करके सेंटर लाइन की पोजीशन आ गई। देन यहाँ से फिर ये प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ पे, देन एंड वाली प्रोजेक्शन बन गया यहाँ पे। देन यूज़ करूँगा वर्टिकल लाइन का प्रोजेक्शन। देखिए किस तरह से रेफरेंस लूँगा वाई को, और जो पॉइंट यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं वहाँ से मैं पास करूँगा। तो ये आएगा आपका पहला प्रोजेक्शन। देन यहाँ से आपका सेकंड प्रोजेक्शन, देन ये सेंटर लाइन वाली प्रोजेक्शन, देन ये एंड वाली प्रोजेक्शन, देन यहाँ से ये वाली प्रोजेक्शन, देन यहाँ इसके बाद ये वाली प्रोजेक्शन यहाँ से मैं पास करूँगा। ओके, समझ गया आपको ये, इस तरह आपको क्या करना है, इस तरह आपको ये पूरा प्रोजेक्शन ले लेना है। ओके, होप आपको ये लाइन दिख रही होगी। ये प्रोजेक्शन होने के बाद आपको इसको देखना है क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले यहाँ पे ये फिगर दिखेगा,
तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्ट यहाँ से करोगे। कहाँ से करोगे, यहाँ, जैसे फ्रंट व्यू यहाँ से किया था वो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो पहला कितना है उसका लेंथ है, वो है यहाँ पे मेजर करना नहीं, यहाँ पे सीधा बनाते जाना है। देखिए कितना ये 12 mm आपने ऑलरेडी मेजर किया था, तो ये कितना आएगा यहाँ से, ये 12 mm। ओके, क्या आएगा ये 12 mm। तो देखिए हम लोग किस तरह बनाएंगे, तो ये फटाफट बनता है फिगर ये। तो ये आपका पहला बनेगा यहाँ पे 12 mm। सिमेट्री है, फिगर क्या है, सिमेट्री है। ये आपका एक्सिस का लाइन है, देखिए ये जो रेड मार्क से गया था, देखिए ये यहाँ पे। सो दिस इज योर एक्सिस का लाइन। ये आपका एक्सिस का लाइन है जो कि यहाँ से पास हो रहा है। देखिए ये एक्सिस है। सिमिलरली यहाँ से भी आपका क्या होगा, एक्सिस यहाँ से पास होगा। ओके, नाउ ये बना है आपने यहाँ पे, ये आपका सिमेट्री में ये बना है आपने। फिर आपको यहाँ से भी आप क्या करोगे, ये 12 mm की लाइन ड्रॉ कर दोगे और यहाँ से ये बेस यहाँ से ये ड्रॉ कर दोगे। ड्रॉ कर दिया, देन क्या दिख रहा है आपको, ये कट गया यहाँ पे, ये यहाँ पे टॉप से दिख रहा है। तो टॉप का जो प्रोजेक्शन है, ये देखिए ये वाला प्रोजेक्शन यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है ये वाला वो यहाँ पे जा रहा है। तो ये दो प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये एक प्रोजेक्शन और ये एक प्रोजेक्शन मिल गया आपको, ये प्रोजेक्शन। नाउ फिर ये जो हाइट है, कहाँ तक हाइट गए, वो यहाँ पे गए। तो वो हाइट का प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, देखिए ये बना रहा हूँ मैं, ये वाला व्यू, देखिए ये वाला व्यू मैं बना रहा हूँ। ये प्रोजेक्शन कहाँ से दिख रहा है आपको, यहाँ से दिख रहा है। तो ये यहाँ पे हाइट चढ़ेगा ऊपर ऐसा, यहाँ से भी ये यहाँ पे चढ़ेगा और यहाँ से ये इस तरह ये बन गया। ओके, ये फिगर यहाँ पे ये बन गया ना। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये रिब दिख रहा है। तो रिब का पोजीशन कहाँ तक आया है, ओके, रिब बाद में बनाएंगे। ओके, या फिर हम रिब को बना सकते हैं, नो इशू। तो रिब का पोजीशन जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे दिखा है, आपने पॉइंट मार्क किया था, तो ये लोगे यहाँ पे सेंटर लाइन से मार्क करोगे इसे, सेंटर लाइन को, और यहाँ से लाइन पास करोगे। पास कर दी तो ये रिब वाली लाइन बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए रिब की जो लाइन थी वहाँ पे कट हुई है। तो ये रिब आपका इस तरह से और इस तरह से रिब बनेगा और एंड में थोड़ा इस तरह का लाइन आएगा। ओके, ये हो गया। देन फ्रंट में जो दिख रहा था आपको, ये लाइन मैच हुई है, तो इस तरह का ये फिगर, और वो साइड में बैक में वो फिगर आपको बनेगा। और ये इस तरह का ये स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, यहाँ से भी ये स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी और ऊपर जो है फ्लैट दिखेगा आपको। ओके, ऊपर क्या दिखेगा आपको, ये फ्लैट, और ये फ्लैट इस तरह से बन जाएगा। ओके, बन गया ये आपका ना। तो इस तरह से आपका ये पूरा व्यू यहाँ पे बन के रेडी है ना। अब क्या बनाना है, यहाँ पे हिडन लाइन। देखिए ये जो प्रोजेक्शन है इसका आपने लिया क्या, इसका प्रोजेक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे आपको दो प्रोजेक्शन लेना है, जो होल पास हुई है थ्रू होल। तो ये पहली लाइन यहाँ से पास होगी, देखिए किस तरह से, ये फर्स्ट लाइन यहाँ से पास होगी। फिर ये उसकी टॉप वाली लाइन ऊपर यहाँ पे पास होगी। ओके, नाउ अब ये बनेगा हिडन लाइन। क्या बनेगा, ये हिडन लाइन यहाँ से पास होगी। ओके, नाउ देखिए किस तरह से जाएगी हिडन लाइन। ओके, ये आपकी हिडन लाइन यहाँ से इस तरह दिखेगी। फिर ये नीचे वाली लाइन, ओके, दिख गया आपको ये हिडन लाइन। ओके, आपको ये यहाँ पे आपको ये पूरा व्यू यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पे ये, और कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि हिडन लाइन की तरह कुछ जाने वाला है करके, नहीं। तो ये इस तरह से आपको पूरा फिगर बन के यहाँ पे रेडी है। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशन देना है। ओके, जितना हो सके उतना डायमेंशन दे दीजिए। ये होगा आपका फ्रंट व्यू, दिस इज योर टॉप व्यू, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड व्यू। क्या ये राइट हैंड साइड व्यू। ये हमने बना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंगल मेथड का यूज करके।